बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन किराम, उम्मीद है आप अहबाब खैरियत से होंगे। आज चंद एक नए सवालात हैं। आप हजरात से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें और सवाब की नीयत से दोस्तों के साथ भी इसको शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। तो आइए मसाइल की तरफ आती हैं। आज का पहला सवाल है, एक साथी ने सवाल किया है कि बाल्टी से गुस्ल करने का तरीका क्या है। और दूसरा सवाल किया है साथी ने कि बीवी से बात करता हूँ, शर्मगाह से कतरे निकलते हैं, क्या गुस्ल फ़र्ज होगा। और तीसरा सवाल है कि पेशाब के कितने कतरे कपड़ों पर लगें, कपड़े नापाक हो जाते हैं। तो ये आज 3 सवाल हैं और वीडियो को आखिर तक देखना है, इंशाअल्लाह इनका जवाब आपको दिया जाएगा। तो आइए पहले मसले की तरफ आते हैं कि बाल्टी से गुस्ल करने का तरीका। तो बाल्टी से गुस्ल करने का तरीका भी उसी तरह है जिस तरह आप टूटी वगैरह के नीचे, शावर के नीचे गुस्ल करते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान करना ज़रूरी है कि जब आप गुस्ल कर रहे हैं तो बाल्टी में हाथ डालने से पहले पहले अपने हाथों को धो लें। जितने हाथों ने पानी को टच करना है, लगना है, तो उनको पहले हाथों को धो लें। क्योंकि अगर ऐसे ही आप हाथ पानी में डाल देंगे तो फिर आपका वो सारे का सारा पानी मुस्तामल हो जाएगा। तो मुस्तामल पानी से फिर गुस्ल नहीं होता, क्योंकि मुस्तामल पानी जो है वो ताहिर तो होता है लेकिन मुतहर नहीं होता, यानी पाक होता है लेकिन पाक करने वाला नहीं होता। तो इस मसले का आम लोगों को पता नहीं होता, ऐसे ही शुरू कर देते हैं। तो एहतियात इसके अंदर किया करें। जब आप बाल्टी से गुस्ल कर रहे हैं तो पहले हाथों को कम अज़ कम कलाइयों समेत उसको धो लिया करें, फिर उसके बाद आप बाल्टी से पानी ले लेकर गुस्ल किया करें। तो ये तरीका है बाल्टी से गुस्ल करने का। तो दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि बीवी से बात करता हूँ, शर्मगाह से कतरे निकलते हैं, क्या गुस्ल फ़र्ज होगा। तो इसको मज़ी कहते हैं फ़िक़्ह की इस्तिलाह में। पिछली वीडियो के अंदर भी ये मसला मैंने आप हज़रात के सामने बयान किया था, हो सकता है चंद साथियों ने ना देखा हो। तो बीवी से बात करने से शर्मगाह से जो पानी निकल आता है उसको फ़िक़्ह की इस्तिलाह में मज़ी का नाम दिया जाता है। तो याद रखना, मज़ी से गुस्ल फ़र्ज नहीं होता। और एक होती है वदी, वो भी पिछली वीडियो के अंदर मैंने बयान की थी। तो वदी से भी गुस्ल फ़र्ज नहीं होता, ना ही मज़ी से गुस्ल फ़र्ज होता है। गुस्ल सिर्फ मनी से फ़र्ज होता है, ऐसी मनी जो शहवत के साथ अपने महल से जुदा हुई हो तो उससे गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। और तीसरा सवाल है कि पेशाब के कितने कतरे कपड़ों पर लगें कि कपड़े नापाक हो जाते हैं। तो पेशाब क्योंकि ये निजासत गलीज़ा है, अगर थोड़े से कतरे लगे जिनकी मिकदार दिरहम से कम थी तो इससे नमाज वगैरह हो जाएगी, कपड़े मुकम्मल नापाक नहीं होंगे। तो इसके बारे में वज़ाहत के साथ ये समात कर लें कि देखा जाएगा कि वो कतरे कितने हैं। अगर कतरे हैं दिरहम से कम तो फिर उनको धोना ये अच्छा अमल है, सुन्नत है, लेकिन अगर उनके साथ नमाज पढ़ेंगे तो नमाज हो जाएगी। और अगर दिरहम के बराबर है वो मिकदार कतरों की तो फिर धोना वाजिब है। अगर धोए बगैर नमाज अदा करेंगे तो फिर नमाज तो हो जाएगी कि लेकिन नमाज वाजिबुल इयादा होगी। और अगर वो कतरे
पेशाब के दिरहम से ज़्यादा हैं तो फिर उनका पाक करना धोना ये फ़र्ज़ है। और इसकी मौजूदगी में, इतनी निजासत की मौजूदगी में आप नमाज शुरू ही नहीं कर सकते। नमाज आपकी शुरू ही जब नहीं होगी तो फिर अदा कैसे होगी? नमाज यानी आपकी होगी नहीं। तो दिरहम किसे कहते हैं? तो इस तरह हाथ की हथेली को लें, उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी आप डालते रहें। तो जब पानी बहना शुरू हो जाए, यानी बहने से पहले पहले जो पानी हाथ की हथेली पर रह जाएगा, उसको दिरहम की मिकदार से मुशाबिहत दी जाती है, अंदाज़ा लगाया जाता है ये दिरहम की मिकदार के बराबर है। जब इतनी मिकदार में निजासत लगेगी तो उसको धोना वाजिब हो जाएगा। जब इससे ज़्यादा लगेगी तो फिर उसका धोना फ़र्ज हो जाएगा। अगर दिरहम से कम होगी तो फिर उससे नमाज आपकी हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको मसला समझ आ गया होगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मसाइल शरिया को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा